हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए हाजिर हूं आज की क्लास के सदस्य के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम हिंदी के अंतर्गत जो पद्य खंड है उसमें जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का शीर्षक है, का आज अध्ययन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से वो सेशन को शेयर कर दें और ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया यह शीर्षक है, जो कि हमारे पद्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग शीर्षक से दिया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। यहाँ पर जो है उस समय का वर्णन किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने धनुष भंग के लिए जो है अपने मंच से उठते हैं, तब का वर्णन है। क्योंकि सीता का स्वयंवर हो रहा है। सीता के स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा ऋषि मुनि आए हैं और सभी राजाओं ने अपने पराक्रम के द्वारा धनुष को तोड़ने का कार्य किया, लेकिन उनमें से कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका। तो जब भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ने के लिए उठे तो उनकी जो छवि, ये शोभा का बहुत ही मनोहारी ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आइए इसको पढ़ते हैं। पहला पद जो है ये दोहा दिया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निरपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत बलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अकपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद वंदि सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयुष मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू वर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, अपुलक पूरी तन भय सुखारी। अब बंदी पितर सुर सुकृत सवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रही राम गणेश गुसाई। तो रही राम गणेश गुसाई। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं। तो पहले दोहे के अर्थ को समझते हैं भली भांति। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उदित माने होता है उदय होना। उदित माने उदय होना या निकलना। उदयगिरि, उदयगिरि का मतलब होता है उदयाचल पर्वत। उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत यानी जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं उसी को हम उदयाचल पर्वत कहते हैं। मंच माने मंच पर, रघुवर माने भगवान श्री राम। बाल पतंग माने होता है बाल सूर्य। पतंग माने क्या होता है? सूर्य। अब बाल माने बालक।
तो बाल पतंग का अर्थ हो गया प्रातः काल के समय जो सूर्य निकलता है, जो कि सूर्य शिशु के समान होता है। जब प्रातः काल के समय सूर्य निकलता है तो सूर्य का जो आकार होता है, सूर्य की जो शुरुआत होती है वो शिशुपन से होती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य को बाल पतंग कहा गया है, बाल सूर्य कहा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री राम जी सीता स्वयंवर की सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े हुए, अपने आसन से जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ से उठ खड़े हुए, तो जैसे ही वो धनुष भंग के लिए अपने मंच से उठ खड़े होते हैं तो वो कहते हैं उनकी जो शोभा है उसमें वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच उदित उदयगिरि मंच पर मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी जो बाल सूर्य है उसका उदित माने उदय हो गया है। एक बार फिर से देखेंगे इसके अर्थ को। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। बिकसे माने होता खिल उठे हैं, संत माने संतजन, सरोज माने कमल की तरह हैं, सब माने सभी, हर्षे माने प्रसन्न हुए, लोचन माने नृत्य, भ्रंग माने भंवरे जैसे। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है जैसे ही भगवान श्री राम अपने मंच से उठ खड़े हुए तो उनकी जो शोभा है वो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी जो बाल सूर्य का जो उदय हो गया, जिसे देखकर जो संत रूपी जो कमल के फूल हैं, कमल के पुष्प हैं, वो बिकसे माने खिल उठे हों, ऐसा प्रतीत होता। सब हर्षे लोचन भ्रंग, और सब माने सभी लोग, हर्षे माने प्रसन्नचित हो गए हैं, ये प्रसन्न हो गए हैं, सभी लोग प्रसन्न हो गए हैं। कैसे प्रसन्न हो गए? उनके नेत्र रूपी, लोचन माने नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गया, और वहाँ पर उनके नेत्र रूपी जो लोग बैठे हुए उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हों। कहने का मतलब ये है जब भगवान श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी लोग प्रसन्नचित्त हो उठे, सभी लोग खुश हो उठे। आगे देखिए, निरपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अबलीन प्रकाशी। देखिए बच्चों, पहले इसके अर्थ को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं। निरपन, यहाँ पर निरपन का अर्थ होता है राजा। आशा माने होता है आशा, और निश माने रात्रि, और नासी माने होता है नष्ट हो गई है। बचन माने होता है वचन, वाणी। नखत माने होता है नक्षत्र या तारे। अबली माने होता है पंक्ति। न प्रकाशी, अब प्रकाशी माने प्रकाशित होना। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब प्रभु श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं, जो स्वयंवर सभा में जो राजा आए थे देश विदेश से, तो उन राजाओं की सीता को प्राप्त करने की निरपन केरी, राजाओं ने जो आशा करी थी, कि आशा माने आशा करी थी, केर माने करी थी क्या आशा, कि वो सीता को प्राप्त करने की जो आशा की थी, जो उनकी मनोकामना थी, वह निशिनासी, उसका जो है नाश हो गया है। वह उनकी जो मनोकामना है वो नष्ट हो गई है, रात्रि के समान जो है नष्ट
हो गई है वचन नखत अबलीन प्रकाशी, और उनके वचन रूपी नखत, वचन रूपी नक्षत्र या वचन रूपी तारे, जो तारों का समूह है, तारों का समूह या अबली माने पंक्ति, तारों के समूह की पंक्ति या तारों का समूह या तारों की पंक्ति न प्रकाशी, तो प्रकाशित नहीं हो रही है, अर्थात उसका चमकना बंद हो गया है, उसका चमकना बंद हो गया है। या यहाँ पर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे सभी लोग मौन हो गए हैं। जो राजा आए थे, जो सीता को प्राप्त करने की जो आशा थी, लेकिन उसकी आशा जो है, उनकी जो मनोकामना है वो रात्रि के समान नष्ट हो गई, और उनके जो वचन रूपी नक्षत्र हैं उनकी पंक्तियां या उनके समूह भी प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अर्थात वो भी चमकने बंद हो गए हैं, अर्थात वो राजा जो है वो मौन हो गए हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि मानी महिप, मानी माने होता है घमंडी, और महिप माने होता है राजा। कुमुद माने कुमुद की तरह, कुमुद रूपी सकुचाने में संकुचित हो गए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहाँ जो उपस्थित अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, अभिमानी कुमुद रूपी जो राजा थे, वे सकुचाने लगे, वे सकुचाने लगे, सशंकित होने लगे, और प्रभु श्री राम रूपी सूर्य को देख करके, प्रभु श्री राम रूपी सूर्य को देख करके मुरझा गए, और कपट रूपी जो राजा हैं, भूप माने होता राजा, कपट रूपी जो राजा हैं वो उल्लू की तरह छिपने लगे हैं, उल्लू की तरह छिप गए हैं। आगे क्या कहते हैं? भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। भय विशोक, भय माने हो गए हैं, और विशोक माने होता है शोक में। कोक, कोक माने होता है, कोक माने होता है चकवा। मुनि माने मुनि, देवा माने देव। तो एक कहावत है कि जिस प्रकार से जो चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, इनको श्राप लगा होता है, जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं। उनको एक श्राप होता है कि चकवा और चकवी पक्षी रात्रि में कभी भी पास नहीं आते हैं, कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं रात्रि के समय, और रात्रि गुजरने के बाद जब दिन निकलता तो वो एक पास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो जिस प्रकार रात होने पर चकवा और चकवी पक्षी अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, यानी बिछड़न के कारण जो है शोक में डूब जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि यानी ऋषि मुनि और देवता भी चकवा रूपी शोक में डूबे हुए हैं, चकवा रूपी शोक में डूबे हुए हैं। बरसई सुमन जनावई सेवा, लेकिन श्री राम की तत्परता को देख करके, क्योंकि श्री राम जी जो हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए आतुर हैं, उनके मस्तक पर तेज है, तो उनको देख करके उन मुनियों और देवताओं का जो शोक है, दुख है, वो समाप्त हो जाता है। मुनियों और देवताओं का जो शोक है वो समाप्त हो जाता है। बरसही सुमन जनावही सेवा, और श्री राम और सीता के संयोग की बाधा दूर हो जाती है कि सीता का स्वयंवर नहीं हो पाएगा। ये जो बाधा थी, जो दुख था जिसका इन लोगों को, वो दूर हो जाती है, और श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित जनाब माने सभा में जो उपस्थित लोग थे, वो सभी उपस्थित जन
लोग जो है फूलों की वर्षा, सुमन माने होता फूलों की, वर्षा माने वर्षा करने लगते हैं, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा जान करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं। गुरुपद पंदि सहित अनुरागा और राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु माने गुरु, पद माने कमलों, पद माने चरणों की, बंद माने बंदना, सहित अनुराग माने अनुराग सहित, अनुराग माने होता प्रेम सहित या प्रेम पूर्वक, प्रेम सहित या प्रेम पूर्वक। इसी बीच जो प्रभु श्री राम है उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की। प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की, और वंदना कर अन्य जो सभी थे, राम मुनि ने सन आयुष मांगा। सन आयुष, आयुष माने क्या होता बच्चों? आयुष माने होता आज्ञा मांगे। और प्रभु श्री राम ने सभी मुनियों, मुनि ने माने मुनियों से, सभी मुनियों से यानी ऋषि मुनियों से सन आयुष मांगा, धनुष भंग करने की अनुमति मांगी या आज्ञा मांगी। सजहि चले सकल जग स्वामी और मत मंजू वर कुंजर गामी। सजहि चले सकल जग स्वामी और मत मंजू वर कुंजर गामी। तो यहाँ पर सजहि माने होता है स्वाभाविक ही या सज्जनता के साथ। सकल माने संपूर्ण, जग स्वामी माने जग के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम। मत माने मदमस्त होकर, और मंज माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलना, गामी माने चलना। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ बच्चों कि संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं भगवान श्री राम, संपूर्ण जगत के जो स्वामी हैं अर्थात भगवान श्री राम, अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर और अन्य ऋषि मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके सुंदर मत वाले हाथी की भांति मदमस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, अब पुलक पूरी तन भय सुखारी। अब जैसे ही प्रभु श्री राम उस धनुष की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो जनकपुरी, उनके बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, प्रभु श्री राम के द्वारा या प्रभु श्री राम जब धनुष की ओर आगे बढ़े तो जनकपुर के सभी नर और नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, यानी प्रसन्नचित हो उठे, जिससे पुलक पूरी तन भय सुखारी, जिससे उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया, उनका संपूर्ण शरीर जो है वो रोमांच से भर गया, पुलकित हो गया, आनंदित हो गया और सुख का अनुभव करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत सवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और जनकपुरी के जो नर और नारी थे वो सभी जो है अपने पूर्वजों से, सुर माने देवताओं से, सुकृत माने वो सुर माने देवताओं से, और सुकृत हमारे माने होता है सुंदर या पुण्य कार्य। सुकृत हमारे माने होता है उनके द्वारा जो पुण्य कार्य किया गया है। प्रभाव माने प्रभाव होता है। तो जनकपुर के जो नर नारी हैं वो सभी जो हैं अपने पूर्वजों, पितर माने पूर्वजों, देवताओं की वंदना कर रहे हैं, देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण कर रहे हैं,
और क्या कहा कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्य, यदि हमारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक भी जरा भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल किनाई तोरऊ राम गणेश गुसाई। तो हे गणेश गुसाई श्री राम इस शिव धनुष को, मृणाल माने होता कमल की, नाय माने नाल के समान, कमल की नाल के समान तोड़ दें, कमल की नाल के समान आसानी से तोड़ दें या तोड़ डालें। ये सभी जो है जनकपुर के सभी नर नारी देवताओं और अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से और प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हमारे जरा सा भी हमने पुण्य कार्य किए हों तो हे गणेश गोसाई शिव धनुष को भगवान श्री राम कमल की नाल की तरह, बहुत ही, जो कमल की नाल बहुत ही कोमल होती है उसकी तरह जो है इस शिव धनुष को तोड़ डालें। ऐसी जो है वंदना जनकपुर के नर नारी कर रहे हैं। आगे देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, और सीता मातु सने वस बचन कहें बिलखाई। सखी सबको तुक देख निहारे, ज्यों कहावत है तू हमारे। को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक सी हट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुमार कर देही, बाल मराल किस मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गन्युन रानी। कहें कुंभज कहें सिंधु अपारा, और सो से उसु जसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्र भुवन तम भागा। देखिए इसके अर्थ को देखते हैं। रामई प्रेम समेत लखी सखिन न समीप बुलाएं। तो यहाँ पर इस दोहे में या इस पद में जो सीता जी की जो माता जी हैं वो राम के प्रति वात्सल्य प्रेम है वो जाग गया है, और उनकी माता जी अपनी सखियों से कह रही हैं, अपनी सखी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? जो भगवान श्री राम अत्यंत सुंदर और कोमल रूप वाले हैं। रामय प्रेम लख समेत लखी, भगवान श्री राम को प्रेम पूर्वक देखने पर सीता की माँ अपनी सखियों को बुलाकर कहती हैं कि जो भगवान श्री राम हैं वो अत्यंत सुंदर, रूपवान और कोमल शरीर वाले हैं। उनको देखकर सीता जी की माता के हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाता है। यानी पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वह प्रेम जो है भगवान राम के प्रति जागृत हो जाता है उनको देखने पर, और उनकी कोमलता पर मुग्ध होकर हो जाती हैं। और वह अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर, सखिन समीप बुलाएं, अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेह पूर्वक सीता मातु सन्हे बस, सीता की माता अपनी सखियों से स्नेह पूर्वक वचन कहीं बिलखाए, बात को स्नेह पूर्वक विलाप करती हुई यानी दुखी होती हुई कहने लगी हैं कि बिलखाए माने दुख पूर्वक जो है अपनी बात कहने लगी हैं। अब क्या कहने लगी हैं
कि उनकी मनोकामना यही है कि सीता जी का विवाह राम के साथ हो जाए। लेकिन भगवान श्री राम की जो कोमलता है, उस कोमलता को देखकर उनका मन व्याकुल हो जाता है। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं। कहीं राम इतने कोमल हैं, कोमल शरीर वाले हैं, और इतने सूरवीर प्रतापी राजा इस धनुष को हिला भी नहीं सके, तो इतने कोमल शरीर वाले अभी जो बालक ही हैं, इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे तोड़ेंगे? ऐसा संदेह जो है उनके मन में बैठ जाता है, और संदेह के कारण ही उनकी माता बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं, भावुक हो उठती हैं, और राम और सीता दोनों के जो स्नेह में वह अपनी सखियों के मन में अपने मन की व्यथा को बताती हैं, जो कि इस पद्यांश में आगे बताया गया है। देखिए बच्चों क्या कहती हैं। सखी सब कौतुक देखिन हारे, अब ज्यों कहावत है तू हमारे। अब कोई न बुझाई कही ये गुरु पाही, ए बालक सी हट बलिमा नाही। देखिए, सब सखी सब कौतुक देखिन हारे। सखी माने सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं। सीता जी की माता अपनी सखियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुक, कौतुक माने होता आश्चर्य से। अब देख निहारे, देख निहारे, देख निहारे, ठीक है। देख निहारे माने होता देखने वाले हैं। तो अब सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी हैं, ज्यों कहावत है तो हमारे, कि जो लोग हमारे हेतु माने हितैषी हैं, हमारा हित चाहने वाले हैं, हित चाहने वाले कहलाते हैं। कहावत माने कहलाते हैं। जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे सभी जो हैं आश्चर्य के साथ तमाशा देखने वाले हैं। वो सभी तमाशा देखने वाले हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाई, क्या उनमें से कोई भी को न बुझाए, बुझाए माने समझा सकता है। गुरु माने गुरु, किसको? श्री राम के गुरु विश्वामित्र को। और वो कहती हैं क्या इनमें से कोई भी, सभा में बैठे हुए जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं, क्या उनमें से कोई भी भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र को समझाने के लिए जाएगा और उनसे कहेगा कि ये बालक से हट भली नाही। ये बालक माने ये बालक, अभी ये बालक, ये जो भगवान श्री राम है वो अभी बालक हैं, अभी बालक हैं। और इस धनुष को तोड़ने के लिए उनकी जो हट है, हट माने होता जिद, ऐसी हट भली नाही, यानी उस धनुष को तोड़ने की जो हट है, उनकी जो जिद है, उनके लिए ये जिद करना वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा तक नहीं हिला सके, तो इतने कोमल शरीर वाले बालक जैसे दिखने वाले भगवान श्री राम इसको कैसे तोड़ पाएंगे? ऐसी शंका जो है सीता जी की माता के मन में है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। अब वो आगे कहती हैं कि धनुष इतना कठोर था कि जिसको रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा भी उसको छू तक नहीं पाए, उसको छू तक नहीं पाए, स्पर्श भी नहीं कर पाए। चापा माने होता है धनुष को, चापा माने धनुष को। जो रावण था और बाणासुर था, उन्होंने शिव धनुष को स्पर्श भी नहीं कर पाया। हारे सकल भूप कर दापा, हारे माने हार गए, हार मान ली, पराजित हो गए। सकल माने सभी, भूप माने राजा, कर दापा, और दापा माने होता है घमंड। दापा माने क्या होता है? घमंड। तो आगे कहते हैं
सीता जी की माता कहती हैं, हारे सकल भूपि कर दापा। और सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का जो घमंड था, सभी राजाओं का जो धनुष तोड़ने का जो घमंड था, वो घमंड जो है उनका टूट गया। अर्थात उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, पराजय को स्वीकार कर लिया। तो इस धनुष को तोड़ने के लिए जो कोमल शरीर वाले जो राजकुमार हैं, अयोध्या के जो राजकुमार हैं श्री राम जी हैं, वो कैसे अपने इन कोमल हाथों से उस धनुष को तोड़ पाएंगे। सो धनु राजकुमार कर देहि सो करो। तो वो धनुष जो है राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार अपने हाथों, उनके हाथों में कैसे दे दिया इन्होंने कि उनको तोड़ने की आज्ञा उनके गुरु विश्वामित्र ने दे दी है। बाल मराल की मंदर लेही। बाल माने होता बालक, बाल माने क्या होता बालक। अब मराल माने होता हंस। तो यहाँ पर है बाल मराल का मतलब होता है हंस का बच्चा, हंस का बच्चा। अब मंदर, मंदर माने होता मंदराचल पर्वत, एक पहाड़ है। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कि अब विश्वामित्र को या सभा में जो अन्य लोग बैठे हैं उनको ये कैसे समझाया जाए। कोई क्यों नहीं समझता है कि क्या हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। जो हंस का बच्चा है क्या कभी वो मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है, जो मंदराचल पर्वत है वो है शिव का धनुष। और बाल मराल जो हंस है, वो हंस का बच्चा कौन है, भगवान श्री राम। तो वो इन उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहती हैं कि शिव जी के जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा वीर भी नहीं छू सके, तो उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का भगवान श्री राम को आज्ञा देना या श्री राम को आज्ञा देना ये उचित नहीं है। श्री राम का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना ये उनकी वालहट है, जिद है। भूप शयानप सकल सिरानी और सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की जो माता जी हैं वो राजा जनक को उल्हाना देती हुई कह रही हैं, राजा जनक को उल्हाना दे रही हैं, यानी अपनी समझदारी को व्यक्त कर रही हैं। तो भूप शयानप, भूप माने होता राजा, कौन सा राजा, राजा जनक। राजा जनक को उल्हाना देती हुई कहती हैं, उन पर आक्षेप लगाती हुई कहती हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी। सकल माने संपूर्ण, सिरानी माने समाप्त हो गई है। और शयानप माने होता समझदारी, कि राजा जनक की सारी समझदारी वो समाप्त हो गई है। जो उनका सियानापन था, जो समझदारी थी, वो राजा जनक की समाप्त हो गई है। भूप शयानप सकल सिरानी, कि चाहे कोई, अब कोई ऐसा राजा नहीं है जो विश्वामित्र को समझाए या ना समझाए, लेकिन राजा को तो उन्हें समझाना चाहिए। यानी राजा जनक को तो विश्वामित्र को जाकर समझाना चाहिए। ये कोमल बालक किस प्रकार से धनुष को तोड़ सकता है। सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, सीता जी की माता कहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा जनक की सारी समझदारी समाप्त हो गई है। अब सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, और मैं है सखी विधाता की करनी को, विधिगति माने विधाता, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता, कछु जाति न जानी। विधाता की करनी को कोई नहीं जान सकता है कि विधाता क्या कर सकता है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या होता है, बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणिन रानी। तो उनमें से एक चतुर सखी है, सीता जी की माता की एक सखी जो चतुर है, होशियार है,
तो वो कहती है रानी से कि हे रानी, सखी मृदुवाणी, अपनी कोमल वाणी से बोलती हुई मधुर वाणी से कहती है कि हे रानी, तेजवंत लघु गनिन रानी। तेजवंत लघु, तेजवंत माने होता तेजवान, पराक्रमी, तेज स्वरूप। लघु माने होता छोटा, अब गनिन माने होता गिनना, रानी माने रानी। हे रानी, जो तेजवंत या पराक्रमी या तेजवान व्यक्ति चाहे उम्र में कितना भी छोटा हो, लेकिन उसकी गणना कभी छोटे में नहीं करनी चाहिए। तेजवान पराक्रमी व्यक्ति चाहे उम्र में छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। क्यों छोटा नहीं मानना चाहिए, उदाहरण के माध्यम समझाती हुई कहती हैं सखियां, कह कुंभज के सिंधु पारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कह कुंभज, कहते कह माने कहाँ, कुंभज माने होता है घड़े से उत्पन्न, और घड़े से उत्पन्न का मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य यानी ऋषि अगस्त्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहाँ वो घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य ऋषि, और कह सिंधु पारा, और कहाँ वह अपार सिंधु विस्तृत समुद्र, दोनों में कोई समानता नहीं है। कहाँ अगस्त्य ऋषि और कहाँ वह विस्तृत विशाल समुद्र, जिनमें दोनों में कोई समानता नहीं है। लेकिन अगस्त्य ऋषि ने अपने पराक्रम से उस विशाल समुद्र को सो से उस सुजसु सकल संसारा, सो से माने सोख लिया, ये सोख लिया, सुजस माने सुयस, सकल संसारा माने संपूर्ण संसार में। लेकिन उन्होंने, वो इतने पराक्रमी थे, तेज स्वरूप थे कि उन्होंने उस विशाल समुद्र को सोख लिया, पी लिया, जिसके कारण उनका यश जो है संपूर्ण संसार में फैल गया, जिसके कारण उनका जो यश था वो सारे संसार में फैल गया, विद्यमान है। और दूसरा उदाहरण के माध्यम से बता रही है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल, रवि मंडल माने होता सूर्य के चारों ओर जो प्रभा मंडल है, घेरा है, देखत लघु लागा, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। देखने में सूर्य, जिस प्रकार सूर्य का जो घेरा है वो छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन सूर्य के उदित होने से, सूर्य के उदित होने से ही तीनों लोगों का जो अंधकार है, तीनों लोगों का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री राम को छोटा मत समझो तुम, वो छोटे अवश्य हैं लेकिन पराक्रमी हैं, और वो इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। अन्य उदाहरण के माध्यम समझाते हैं, क्या समझाते हैं देखिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश गर्व। काम कुसुम धनु सायक लीने, और सकल भुवन अपने वश कीने। देवी तजिउ संसौ वस जानी, और भंजव धनुष राम सुनु रानी। सखी वचन सुनि भय परतीति, अमिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब रामई बिलोक विदेई, और सबे हृदय बिनवती जहि तेई। मनई मन मनाव कुलानी, मनहि मन मनाव कुलानी। हों प्रसन्न महेश भवानी, हों प्रसन्न महेश भवानी।
करहूँ सफल आपन सेवकाई, और कर हेतु हरहूँ चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे के नहूँ तू सेवा। और वार वार बेनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुता तिथोरी। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। देखिए बच्चों, इसके अर्थ को देखते हैं। अब यहाँ पर सीता माता की जो सखियां उनको समझाते हुए आगे कहती हैं, उनको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भगवान श्री राम का जो पराक्रम है उसको बताती हैं, और मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित करने का यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझती हैं, छोटा सा बालक समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं कि ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, तो तब एक सखी सीता जी की माता को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाती है और कहती है कि हे रानी, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। कि हे सखी मंत्र परम, मंत्र माने मंत्र को। और कौन सा मंत्र बच्चों? ओम का मंत्र। कौन सा मंत्र बच्चों? ओम का मंत्र। जो ओम का मंत्र होता है ये ओम का मंत्र। ओम के मंत्र को आप परम माने बहुत ही, लघु माने छोटा, जास माने जानकर। कहती है जिस प्रकार से ओम का मंत्र बहुत ही छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है, लेकिन अत्यंत छोटा होते हुए भी वह विधि माने होता है ब्रह्मा को, हरि माने होता है विष्णु को, हर माने होता है शंकर को, सुर माने देवताओं को, सुर माने देवताओं को, सर्व माने सभी। छोटा सा मंत्र, ओम का मंत्र छोटा होने पर वह ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवताओं को अपने बस में करता है, सब उसके बस में है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, जिस प्रकार से महान मदमस्त हाथी को, महान मदमस्त गजराज माने हाथी को बस में करने वाला जो अंकुश होता है, लोहे की एक छड़ होती है जो नुकीली होती है, वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वह हाथी को अपने बस में करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री राम को आप छोटा मत समझो। वह उम्र में जरूर छोटे हैं, लेकिन तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही इस शिव धनुष को तोड़ डालेंगे। तुम्हारे अंदर जितनी भी शंका उसका, आप उस शंका को दूर करो। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता उनकी सखी श्री राम की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि क्या कहती हैं कि काम कुसुम, काम माने होता है कामदेव, कुसुम माने होता है फूल, कुसुम माने फूल, धनु माने धनु, धनु माने धनु, और सायक माने होता बाण, लीने माने लिया है। कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का बाण या फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीने, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार को, लोगों को अपने बस में किया है। कि भगवान की कामदेव ने फूलों के धनुष बाण को लेकर संपूर्ण जगत या संसार को अपने बस में कर लिया है। कामदेव ने तो मात्र केवल फूलों का ही धनुष और बाण लेकर के संसार को अपने बस में कर लिया है। तो इसलिए देवी तजीव संसव वस जानी,
तो उनकी सखियां उनको संबोधित करते हुए कहती हैं, देवी तजु, हे देवी। देवी तजु माने हे देवी, संशय, आप अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जितना भी संशय है, संदेह है, शंका है, आप अपने मन की शंका को छोड़ दें, उसका त्याग कर दें। संशय को जानी, जो भी शंका है आपके अंदर, उस शंका को आप त्याग दें। भंजव धनुष राम सुनु रानी। भंजव, भंजव माने होता तोड़ेंगे, धनुष माने धनुष, राम माने राम, सुनु माने सुनो, और रानी माने रानी। हे रानी सुनो, इस शिव धनुष को भगवान श्री राम ही अवश्य तोड़ेंगे। तुम्हारे अंदर जितना भी संशय था वो आप संशय को आप दूर कीजिए। आप मेरी बात पर विश्वास करें। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी वचन, अपनी सखी के, सीता की माता जो अब कह रही हैं कि अपनी सखी के इन वचनों को सुनकर के, इन वचनों को सुनकर के उनके अंदर जो भय था, उनके अंदर जो भय था, वो श्री राम की क्षमता पर विश्वास हो गया उन्हें। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका दुख समाप्त हो गया और उनका विषाद श्री राम के प्रति स्नेह के रूप में बदल गया। स्नेह के रूप में बदल गया। जो भी विषाद था, दुख था, पीड़ा थी, कष्ट था, वो सब प्रेम के रूप में बदल गया, स्नेह में परिवर्तित हो गया। और तभी जो है श्री राम को देखकर सीता जी की माँ के अंदर प्रेम जाग गया। और तब राम ही बिलो की विदेही, सबे हृदय विनवति जेहि तेहि। हाँ, तब राम ही बिलो की विदेही, तब जो है सीता माता, विदेही माने होता है सीता जी। तब राम ही बिलो की, और तभी जो है श्री राम को देखकर सीता जी जो है सबे माने भय सहित, तभी जो है राम को सीता जी देखती हैं और भयभीत हो जाती हैं, विचलित हो उठती हैं। और हृदय विनवती, और हृदय में से ही, मन ही मन या हृदय से ही सभी देवताओं से विनती जयते ही, जयते माने जिस तरह से भी चाहती हैं वो उनसे विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। तो आगे कहती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी। मन ही माने मन ही मन, अकुलानी माने व्याकुल हो जाती हैं। तो सीता जी जो हैं वो मन ही मन जो हैं भगवान श्री राम को देख करके व्याकुल हो जाती हैं। और व्याकुल होने पर वो हो प्रसन्न महेश भवानी और शंकर जी और पार्वती की आराधना करने लगती हैं, उनसे प्रार्थना करने लगती हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, है आप मुझसे प्रसन्न हो, प्रसन्न, आप मुझसे प्रसन्न होइए, क्योंकि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, पूजा अर्चना की है, उसका फल आज मुझे दीजिए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर है तु हरहु चाप गरुआई। और करहु सफल आपन सेवकाई, कि मैंने आज तक जो आपकी सेवा की है, आपकी उपासना की है, पूजा अर्चना की है, उसका फल आप मुझे दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। और इस शिव धनुष को कर हित हरहु चाप गरुआई, और मेरा हित और कल्याण करो। क्या? हरहु माने हर करके, गरुआई माने होता भारीपन, इस चाप माने धनुष, इस चाप के भारीपन को आप हरण कीजिए, यानी इसका जो भार है वो उस भार को आप हरण कर लीजिए, भार को कम कर दीजिए, यानी इस धनुष को हल्का कर दीजिए।
गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हु तो सेवा। आगे क्या कहते हैं कि गणनायक, गणनायक माने हे गणनायक, वरदायक देवा, वरदान देने वाले सभी देवता, आज लगे कीन्हु तो सेवा, आज ही के दिन के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। तो इसलिए बार बार विनती सुनि मोरी, औ करहूँ चाप गरुता अति थोरी। तो आपसे मेरी बार बार विनती है कि कृपा करके कि आप मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा करके मेरी इस विनती को सुने। हे गणेश, इस धनुष के भारीपन को करहु चाप गुरुता थोड़ी। हे गणेश भगवान, इस शिव धनुष के भारीपन को आप बहुत ही, अति माने बहुत ही, थोड़ी माने कम कर दो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो सीता जी कह रही हैं, उसका मतलब यह है कि सीता जी सभी देवताओं और भगवान गणेश से श्री राम की सहायता करने की विनती कर रही हैं कि श्री राम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें, अर्थात शिव धनुष को तोड़ दें। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप शिव धनुष के भारीपन को उसको हल्का कर दें, भारीपन को कम कर दें, ताकि भगवान श्री राम उस धनुष को शीघ्रता से उठाकर उसे तोड़ सकें। आगे देखिए, देखि देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलका बलि शरीर। नीके निरखि नयन भरि शोभा, और पितुपनु सुमरि बहुरी मन क्षोभा। अहे तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सबे सिय देई न दो कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित होई। कहें धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेदिउ हीरा। शिरस सुमन कन बेदिउ हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरिउ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सिय समझाही। देखि देखि रघुवीर तनु वीतन भुर मानव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलका बलि शरीर। देखिए बच्चों, देखि देखि रघुवीर तनु, सुर मनाव धरि धीर। रघुवीर माने होता है भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम। तन माने शरीर को, सुर माने देवता, मनाव माने मनाना, धैर्य माने धारण करना, और धीर माने धैर्य, विलोचन माने नेत्र। तो यहाँ पर जो है सीता जी बार बार प्रभु श्री राम को देख रही हैं। देख देख रघुवीर तन, सीता जी प्रभु श्री राम को बार बार देख रही हैं और अपने मन को धैर्य बना रही हैं। श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं और सीता जी उन्हें बार बार निहार रही हैं, देख रही हैं और धैर्य धारण कर देवताओं को मनोवांछित फल देने के लिए मना रही हैं कि आप मुझे मनोवांछित फल दीजिए। और उनके नेत्रों से भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में
प्रेम रूपी जो अश्रु है जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हैं तथा संपूर्ण शरीर जो है पुलक माने होता रोमांचित हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देखेंगे। प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए अपने मंच पर खड़े हैं और सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित पर फल प्रदान करने के लिए या वर प्रदान करने के लिए मना रही हैं और उनके नेत्रों से प्रेम रूपी जल या आंसू तथा आंसू बह रहे हैं और उनका जो शरीर है वो रोमांच से भर गया, रोमांचित हो गया है, पुलकित हो गया है, प्रसन्नचित हो गया है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मन शोभा। जो इस पदांश में जो है बच्चों, इस पदांश में सीता जी के मन में जो संदेह है, क्या संदेह है कि इतने कोमल शरीर वाले राम ये शिवधनुष किस प्रकार से तोड़ पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने पिता द्वारा जो कठोर प्रण लिया गया है सीता स्वयंवर, जब तक कोई इस शिवधनुष को नहीं तोड़ेगा तब तक सीता का स्वयंवर नहीं होगा, सीता का विवाह नहीं होगा। ये जो कठोर प्रण उनके पिता जनक ने लिया है उस पर उन्हें बहुत ही क्रोध आ रहा है, नाराज हो रही हैं। उसी मनोदशा का यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं और सीता जी उनकी शोभा को बार बार देख रही हैं, तभी उन्हें अपने पिता के नीके निरखि नयन भरी शोभा, नीके माने होता अच्छी तरह से, निरख माने देख रही हैं, नयन माने नेत्रों से, भरी माने भर करके, शोभा माने शोभा को, सीता जी भगवान श्री राम के शरीर की शोभा को अपनी आंखों से देख रही हैं, यानी अच्छी तरह से उनकी शोभा को देख रही हैं। और तभी जो है उन्हें पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा, पितु माने पिता, पनु माने प्रण, इस सुमेर माने स्मरण करके यह याद आ जाने पर उसी समय जो है उन्हें अपने पिता के धनुष तोड़ने का जो कठोर प्रण लिया है वह याद आ जाता है, जिसके कारण उसका जो मन है बहुत ही क्षोभ से भर जाता है या दुखी हो जाता है। और सीता जी मन ही मन जो हैं सोचने लगती हैं कि उन्होंने इतना कठोर प्रण क्यों लिया, और इसके लिए ये आयोजन, सीता स्वयंवर का आयोजन किया। अह तात दारुण्य हट ठानी, और समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि। अह तो आगे कहती हैं, अह तात दारुण्य हट ठानी, कि जो पिताजी हैं किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं, समझत नहीं कुछ, किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं समझाया, और वे अपने हट के आगे उससे होने वाले जो लाभ और हानि है, दारुण हट ठानी, जो उन्होंने हट जो जिद ठान लगी है, जो कठोर जिद को ठान रखा है, उससे जो लाभ और हानि है, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, इसके बारे में नहीं सोचा। सचिव सभे सिख देइन कोई, अब बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। तो आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि सचिव सभे, सचिव माने होता मंत्री, असभय माने भय सहित, सिख माने शिक्षा, ये समझाना, देन कोई नहीं सिखाता है, कि मंत्री जी भी भय के कारण उन्हें कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, यानी मंत्री जी भी जनक से कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनसे डरते हैं, उनसे भय है उन्हें। इस सभा में बुद्ध समाज, यानी इस सभा में जो बड़े बड़े बुद्ध माने होता ज्ञानी,
जो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं तब भी बड़ा अनुचित होई, और तब भी यहाँ इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। जो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग इस समाज में बैठे हैं, इस सभा में बैठे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, भगवान जनक को नहीं समझा रहे हैं, और अनुचित हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कोई भी इस अनर्थ को रोकने में सक्षम नहीं है, कोई भी उनसे नहीं कहता। कहे धनु कलुसहु चाहि कठोरा, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अब सीता जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कहाँ धनु कलुसहु, कहाँ धनु कलुसहु। ठीक है, कलुसहु माने होता है वज्र, चाहे माने जैसे, और कठोरा माने कठोर है। कि कहाँ वज्र से भी कठोर या धनुष, कहाँ धनु कलुसहु चाहे कठोरा, कहाँ वह वज्र से भी अधिक कठोर धनुष, और कह श्यामल मृदुगात, और कहाँ या श्यामल, मृदुगात माने कोमल शरीर, किशोरा माने भगवान श्री राम, किशोर माने होता बालक, और यहाँ पर किससे मतलब है? भगवान श्री राम से मतलब है। और कहाँ यह कोमल शरीर वाले सावरे किशोर अर्थात श्री राम जी हैं। कहने का मतलब है सीता जी के मन में यह भय है, भय बैठ गया कि श्री राम इस वज्र के समान कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदि हीरा। आगे क्या कहा गया है? अब सीता जी उस विधाता से कहती हैं, विधि के ही भांति धरो उर धीरा। विधि माने विधाता, अब के ही माने किस तरह से, उर माने हृदय में, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य धारण करूं, धरो माने धरूं। कहती हैं, हे विधाता, अब मैं किस तरह से अपने हृदय को धैर्य बधाऊं, धैर्य धारण कराऊं। सिरस सुमन कन बेंधु हीरा। क्या कभी शिरीष के, सिरस माने होता शिरीष वृक्ष के फूल, सुमन माने फूल, शिरीष के फूल के कण से, कण माने कण से, बेदु माने काटा जाता, हीरा माने हीरा को। क्या शिरीष के फूल के कण से हीरे को काटा जा सकता है? यहाँ तो विद्वान की सभा में जो सभी लोग बैठे हुए हैं, सकल सभा के मतिभय भोरी, सकल सभा के मतिभय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा माने संपूर्ण जो यहाँ पर विद्वानों की सभा लगी है, सभी लोगों की लोग बैठे हैं, क्या उनकी बुद्धि बहुत ही भोली है या बहुत ही बावली हो गई है? अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष, अब तो मुझे केवल आपका ही सहारा है। सीता जी शिव धनुष को संबोधित करते हुए कहती हैं, आप अब तो मुझे सभा में बैठे हुए किसी व्यक्ति का कोई सहारा नहीं, अब तो हमें केवल आपका ही सहारा है। अब आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हो, मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हो। कैसे? निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति निहारी। क्या कहते हैं कि अब तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। मैं जानती हूँ, निज जड़ता लोगन पर डारी, मैं जानती हूँ कि तुम जड़ वस्तु हो। निज जड़ता, जड़ता माने जड़ वस्तु हो, जड़ माने एक ही स्थान पर स्थिर रहना, कि मैं जानती हूँ तुम जड़ वस्तु हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अतः अब तुम अपनी जड़ता को लोगन पर डाली, इस सभा में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों पर अपनी जड़ता को डाल दो, अपनी जड़ता को उन लोगों पर उतार फेंको जो सभा में बैठे हुए हैं। सब कुछ जानते हुए
किसी को कोई मना नहीं कर रहा है। इसलिए हे शंभुचाप, हे शिव धनुष, तुम अपनी जड़ता को सभा में बैठे हुए उन लोगों पर फेंक दो, क्योंकि ये जो सभा में बैठे हुए लोग कैसे हैं? चेतन हैं, जड़ नहीं है। लेकिन चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। इसलिए आप अपनी जड़ता को इन लोगों पर फेंक दो। तभी तो कोई मेरे पिताजी को नहीं समझा पा रहा है, ये जड़ बने हुए हैं। होइए हरौ रघुपति निहारी। इसलिए आप अपनी जड़ता को त्यागने के बाद तनिक अपनी दृष्टि रघुपति अर्थात श्री राम जी की कोमल शरीर पर जरूर डालना। आप अपनी जड़ता को त्याग कर और अपनी दृष्टि को भगवान श्री राम जी के कोमल शरीर पर डालो और उसी के समान जो है आप हल्के हो जाओ। कैसे हो जाओ? जैसे भगवान श्री राम का शरीर इतना कोमल है, उसी के साथ आप भी कोमल और हल्के हो जाओ, इससे भगवान श्री राम आपको आसानी से उठा सकें। अति प्रताप सिय मन माही, अति प्रताप सिय मन माही, अति प्रताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सिय सम जाही। देखिए बच्चों, अति प्रताप, अति परिताप माने होता संताप या दुख। अब क्या हुआ? सीता जी के मन में अत्यधिक संताप या दुख हो रहा है। सीता जी के मन में अत्यधिक जो है संताप या दुख हो रहा है। लब निमेष, लब माने होता बहुत ही सूक्ष्म, निमेष माने होता पलक झपकना, जुग सिय सम नाही। तो इसी कारण से उन्हें पलक झपकने में लगा एक क्षण भी 100 युगों के समान लग रहा है। सीता जी को एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, वह समय जो क्षण भर का समय लगता है, वह क्षण भर का समय सीता को 100 युगों के समान लग रहा है। सिय सम जाही, वह क्षण जो है 100 वर्षों के समान लग रहा है। और वह श्री राम जी की कोमलता को स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की बार बार प्रार्थना कर रही हैं।